भाइयों बहनों, मैं पन्नालाल जौनपुर से आज आप लोग को योगा बताएंगे। योगा में सांस न फूले इसके लिए योगा बताएंगे। सांस फूलता है, थोड़ी चलने से सांस फूलने लगता है, थोड़ा भागने से, सीढ़ियाँ चढ़ने से सांस फूलने लगता है। वो सांस नहीं फूलेगा। ये हमारा अपना लेंगे योगा। ये योगा जो अपना लेंगे वो सीढ़ियाँ चढ़त और दौड़ने में, थोड़ा डोलने में, फास्ट डोलने में, वो सांस फूलना, वो सांस फूलने का लक्षण है। वो सांस फूलने का लक्षण का कहता है फेफड़ा मजबूत करें, फेफड़ा मजबूत करें, एकदम मजबूत स्ट्रांग हो जाएगा, सांस का कैपेसिटी बढ़ जाएगा। सांस का कैपेसिटी बढ़ जाएगा तो आप सांस फूलेगा नहीं। अगर डेली का डेली योगा कर लेंगे तो आपको सांस कभी फूलेगा ही नहीं। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। पहला इलम विलम, दाहिना दाहिना हाथ दाहिना नाक के ऊपर लगाएंगे। पहले 5 सेकंड खींचे, 10 सेकंड छोड़े, 10 सेकंड खींचे, 10 सेकंड खींचे, 20 सेकंड छोड़े, 20 सेकंड खींचे तो 40 सेकंड छोड़े। यह हिसाब से करेंगे। डेली करना चाहिए। डेली कर लेंगे, स्वस्थ रहेंगे, कभी तकलीफ होएगा ही नहीं, किसी चीज के तकलीफ नहीं होएगा। स्वस्थ रहना है तो डेली अपनाइए, डेली अपनाएंगे, स्वस्थ रहेंगे। डेली अपनाइए। सांस फूलने का एक बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन आप बड़ी बीमारी बना दिया है। सांस फूलने का बहुत बड़ी बीमारी नहीं है ये तो। सांस फूलने का कहता है ना, उसको हार्ट को मजबूत करेंगे, सीने फेफड़े को मजबूत करेंगे, सांस लेने का कैपेसिटी मजबूत करेंगे, सांस फूलेगा ही नहीं। पहले के लोग कबड्डी खेलते थे। काहे के लिए कबड्डी खेलते थे, मतलब समझे? सांस लंबी तक बने, जितना सांस बनेगा उतना आयु बढ़ेगा। सांस ज्यादा रहेगा, ज्यादा आयु बढ़ेगा। सांस कम रहेगा, कम आयु रहेगा। तो इस हिसाब से आप सोच लीजिए कि सांस को कैपेसिटी बढ़ाना है। कितना टाइम तक, एक सांस में कितना गिनती कर सकते हैं, वो हिसाब से जितना गिनती करेंगे उतना सेकंड, एक सेकंड में एक गिनती होता है, तो वो हिसाब से गिनती करिए। ऐसा भाइयों बहनों, मैं 60 सेकंड तक जाता हूँ। अगर जोर लगाता हूँ 60 सेकंड तक जाता हूँ। आप 60 सेकंड तक जाइए, समझ जाइए निरोग। ये अपने को अपने हाथ में टेस्ट करने का मशीन है। टेस्ट करने का मशीन क्या है कि अगर 1 मिनट तक सांस रोक लिए तो समझ गए निरोगी, समझ गए निरोगी। आप अपने आप को जोर जबरदस्ती मत करिए भाई साहब, जोर जबरदस्ती मत करिए कि हाँ जो है इतना सांस लेना ही है, इतना सांस लेना। जितना अपना कैपेसिटी है उतना सांस लीजिए। जरूरी नहीं मैं बोलता हूँ 1 मिनट ले लीजिए, ये नहीं। धीरे 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 अभ्यास करिए, अभ्यास करिए। तुरंत एक साथ में एक दिन में 1 मिनट सांस लेना बोलेगा तो बहुत खाने का काम नहीं है, बहुत भारी पड़ जाएगा, बहुत भारी पड़ जाएगा। ये आदमी का जान भी जा सकता है। इसके लिए थोड़ा 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 सांस लीजिए और सांस जो है तो बाद में धीरे धीरे बढ़ाइए। जितना कैपेसिटी रहेगा उतना बढ़ाइए, समझ रहे हैं? ऐसा ऐसा करिए, एकदम स्वस्थ रहेंगे, एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। कोई झमेला नहीं, कोई डॉक्टर के पास जाना नहीं, कोई झमेला नहीं, कोई पैसा नहीं लगता है। मुफ्त सेवा है, मुफ्त आप लोग को
ये है, मोबाइल चालू करके बैठ जाइए, योगा करिए, योगा देखिए, योगा करके दिखाएंगे। चलिए हम बाएं नाक से सांस लेते हैं, 10 सेकंड लें, भाइयों बहनों, इलम विलम हम करके दिखाया। और कपाल भारती करिए, 1 बार शुरू करिए, 100 बार तक करिए, एकदम फेफड़ा मजबूत हो जाएगा, कभी सांस फूलेगा ही नहीं।
कपालभाति हुआ भाइयों बहनों, एंजॉय करेंगे। भाइयों बहनों, ये तो हुआ हमारा सांस फूलने का। सांस नहीं फूलेगा, ये हिसाब से अगर डेली 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 20 मिनट आधा घंटा अगर डेली अपने लिए दिया तो कभी सांस फूलेगा नहीं। खाना खाने के बाद थोड़ा वज्रासन में बैठ जाना चाहिए। वज्रासन में बैठने से क्या होएगा, खाना बराबर हजम होएगा और सांस फूलता है। क्यों, ज्यादा खाना खा लेगा तभी सांस फूलने वाले को तकलीफ होता है। इसके लिए वज्रासन में बैठ जाएंगे, सवाल ही नहीं आता तकलीफ होने। एकदम खाना हजम हो जाएगा। वज्रासन में 5 मिनट बैठ जाइए, सिर्फ 5 मिनट हमारे लिए दीजिए और सुखी रहिए। हाँ, सुखी रहिए और खुश रहिए। बाद में जो है तितली आसन कर लेंगे लास्ट में तितली आसन कर लेंगे। तितली आसन दोनों ठाई एक साथ में योगा हो रहा है।
ये हुआ तितली आसन। भाइयों बहनों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।